नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग घटना चक्र की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसको वन बाय वन पूरी कंप्लीट करेंगे और इसकी लगभग दिन में 2 क्लास लाएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि बहुत जल्दी इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत भारी सी बुक है, 250 पेज की है और आप लोगों को पता ही है जैसे कि ये 1 साल की आती है कंप्लीट, है ना। चलो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, आज कोशिश करते हैं कि जो वन लाइनर वाले फैक्ट है ना, ये कंप्लीट कर लें। ठीक, जितना हो पाएगा उतना हो जाएगा। बाकी आपकी डेली 2 क्लासेस आएंगी इसकी, तो 2 क्लासेस आने से इसको बहुत जल्दी समाप्त करवाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। जिन लोगों ने जो जो पढ़ लिया है वो ठीक, और नहीं तो फिर हेडफोन लगा के अपना सुनते रहें जब खाना वाना खा रहे हैं ना। तो ये चीजें जब बार बार रिवाइज होंगी ना, दिमाग में बार बार आएंगी, तब आप ऑप्शन देख के लगा लोगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं और ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं। तो देखिए, पहली घटना राष्ट्रीय में देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है ना, नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो अभी ये तो हाल ही की घटना है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 24 जून की घटना है ये। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक है ना, इन दोनों की नई दिल्ली में 2 महानतम आध्यात्मिक नेता हैं ये। इनकी ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी अभी समारोह जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। वो ऐसे ही आपसे पूछेगा, तो इसको तो स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट घटना है कि यह ऐतिहासिक वार्ता कब हुई थी, 12 मार्च 1925 को। तो डेट आप लोग याद रखो या ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि कहाँ पर ये हुई है, ठीक है ना, किस स्थान पर हुई है। शिवगिरी मठ है, तिरुवनंतपुरम, केरल में, ये याद रखना। फिर राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि जो आर ओ के लिए अभी देखिए ये जो बुक हो रही है, वो आर ओ और देखा जाए तो बीपीएससी का भी जो आपका है ना, बीपीएससी भी अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहीं से आप लोगों को दोनों चीजों को साथ लेते हुए चलना है। तो मैं आर ओ में जो भी यूपी से स्पेशल चीजें जो यूपी की मिलेंगी उन पर मैं स्टार लगवाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा आपको कि इसको मतलब 1-2 बार देख लीजिएगा, जो घटना बताऊं यहाँ पे उनको 1-2 बार। और बिहार का भी आप लोग यहीं से देखते चलिएगा, क्योंकि बिहार भी यहीं से तैयारी चालू हो जाएगी। ऐसा 1 महीने में कौन सी विशेष तैयारी कर लोगे, तो आज से ही इसको पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जून तक आ गई है। जून के बाद जो करंट अफेयर्स आपको बिहार की तैयार करने की, वो जून के बाद ही करना, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद जून के बाद 1 महीने का आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी कर लीजिएगा, सितंबर में तो पेपर है ही, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन है और पूछा जाएगा कि कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कौन से स्टेट ने किया है ये, बिहार ने किया है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद पीडीएफ थोड़ी सी क्लियर कम है। पीडीएफ इसकी जो दी जाएगी वो आपको और ज्यादा क्लियर दे दी जाएगी, ठीक। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया, तो बताइए। ये किया गया है महाराष्ट्र में। अब कैसे याद रखेंगे अंडर वाटर म्यूजियम, तो अंडर वाटर देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि मुंबई में जो है ना, जो गेटवे ऑफ इंडिया आपका है, वहां वो पानी उस पे आते ही रहता है, तो अंडर वाटर ही है एक तरीके से वो, तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा, अंडर वाटर म्यूजियम। कुछ ना कुछ आपको ऐसा कनेक्ट करना है यहाँ पर कि चीजें हमें याद नहीं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी घटनाओं से भरी हुई एक बुक है और इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आर ओ में आएंगे आपके, वो यहीं से आएंगे। बीपीएससी में काफी यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, बाकी बीपीएससी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा आपको। और यूपीपीसीएस जो अब आने वाले समय में यूपीपीसीएस का भी टाइम पता नहीं लगेगा कब आ जाएगा, तो उसके लिए भी ये काम कर ही जाएगी, है ना। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, अब ये तो आपको सबको पता होगा, तो इस पे मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, ये आप लोग पढ़ लीजिए। फिर है प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, कौन सा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये अभी राष्ट्र को समर्पित किया गया है चिनाव ब्रिज के तहत, है ना। पीएम मोदी द्वारा अभी 2 वंदे भारत चलाई गई हैं, कटरा श्रीनगर, और फिर एक लौटते हुए वहां से श्रीनगर से कटरा। तो वंदे भारत तो इतनी ज्यादा चल गई है ना कि अब इनको तो याद करना असंभव सा हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर हाल ही में पूछ ले तो फिर कटरा श्रीनगर, श्रीनगर टू कटरा, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो ये अंजी ब्रिज है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, ये चुनाव की ही नदी है, अंजी नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है चुनाव की, इसी पर ये बनाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, स्टार क्यों लगवाया जा रहा है, क्योंकि ये पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। देखिए आप लोगों ने जो केबल से पुल बनाया जाता है ना,
वो पुल है और उस पर रेल गुजरेगी, है ना। अभी आप लोगों ने जहाँ पे देखा हुआ है, जैसे ये एक नई दिल्ली में बना हुआ है, तो वो है आपका कि उस पे वाहन मतलब सड़क बनी हुई है, लेकिन ये जो रेल का बना हुआ है ना, ये पहला ब्रिज है, अंजी ब्रिज। तो आपको ये याद रखना है। भारत के किन दो वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है अभी, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितनी रामसर साइट हो गई है अब, टोटल मिला के 91 रामसर साइट हो गई है। इससे पहले 4 रामसर, देखिए पहले तो यही देख लीजिएगा, खींचन फलौदी और मैनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर, उदयपुर में है। ठीक है, तो खींचन जो है वो फलौदी डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान की, और मैनार आर्द्रभूमि जो है वो है उदयपुर में। तो ये दोनों याद रखिए। और इससे पहले 4 रामसर स्थल और जोड़े गए थे, उनको भी याद रखिएगा। कौन से, दो तो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, एक सिक्किम में मिलेगा और एक मिलेगा झारखंड में। तो उनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले, इससे पहले हम लोगों ने जो घटना सार की हुई है उसको बहुत डिटेल्स से उसको पढ़ा था, और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। तो अगर वो भी नहीं की हो तो वो भी कर लीजिएगा क्लास, और नहीं कर पाओ तो ये तो कर ही लीजिए कम से कम। अब समय इतना बचा नहीं है कि आप लोग वो क्लास भी करो, ये भी करो, सब करो, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की, तो ये पैराग्वे के हैं। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि अगर ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो वो इसकी कैपिटल्स पूछ सकता है। जैसे जहाँ पे नरेंद्र मोदी गए हुए, या फिर वहां के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश आए हो, तो उन देशों की राजधानियां पूछ लेता है। ये आर ओ का ट्रेंड है। ठीक है, तो अब हम लोग पूछते हैं ना किसी भी देश की रैंडमली, वो कैसे राजधानी पूछ लेता है, वो रैंडमली नहीं पूछता है, कोई ना कोई घटना से संबंधित होता है, तभी वो आपसे पूछेगा। तो जैसे ही जहां पर मोदी जी गए हों, या फिर हमारे देश में कोई किसी स्टेट मतलब कोई देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री आया हुआ हो, तो उनकी कैपिटल्स जरूर आप याद रखिएगा। ठीक, फिर है भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद एक है, उसके लिए चुना गया है, इकोसो। ठीक, आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, आईआईसीए। ठीक, आईआईसीए का परिसर पहला कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये मेघालय में किया जा रहा है। उसका नाम क्या है, न्यू शिलोंग टाउनशिप। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो घटनाएं होती है ना, वो भी ठीक ठाक पूछने के चांसेस होते हैं। भारत की पहली तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन, अब देखिए आपको लग रहा होगा ये पहली चेरी कार्गो ट्रेन है, तो आपसे खूब आसानी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो किसान ट्रेन चलती थी ना, किसान रेल चलाई है ना, तो वो खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित। तो ये जो चेरी ट्रेन है ये पहली है, तो पहली कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई है, कटरा जम्मू कश्मीर से चेरी भर के ये ट्रेन जाती है ना। तो ये चेरी लेकर और कहाँ पर जाएगी, बांद्रा के मुंबई तक। तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद हो ही जाएगा, ऐसी घटना ही होती है कुछ। अब चेरी कहाँ से ले जाएगा, जम्मू कश्मीर से, कहाँ के लिए, मुंबई के लिए। भारत की कंपनी है 20 जनवरी 2025 मैड मिडियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है इसने, LIC ने। ठीक है, भारतीय जो जीवन बीमा निगम हमारा, उसने यहाँ पर क्या कर लिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल कर लिया है। और क्या रिकॉर्ड हासिल किया है, ये हमें पता होना चाहिए कि एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या रखी गई, कितनी रखी गई, देखिए 5,88,107। तो बस इतना रखिए कि क्यों की गई है, गिनीज बुक में इसका नाम क्यों आया है रिकॉर्ड हासिल करने में, बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी ये संख्या तो मत याद रखिएगा, अनावश्यक फैक्ट भी याद नहीं रखना है। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेली कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कौन सी, CIL और SCCL, ये दोनों संभालेंगी। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। फिर है यहाँ पर अपनी तरह की पहली स्वदेशी, भारत की है जो अपनी तरह की एक पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम रखा गया है, भारत चेन। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट घटना है ये, भारत चेन का नाम याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने अभी देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ पर संबोधित किया है, तो इसको पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि इसकी अभी 300वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। तो 300वीं जो किसी की 50वीं या 100वीं 150वीं या 200वीं ऐसी जो भी वर्षगांठ पूरी होती है उसकी वो पूछ ही लेता है, चांसेस होते हैं। तो इनको याद रखिएगा कहाँ पर की गई है ये महासम्मेलन जो हुआ है, अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन भोपाल में। अहिल्याबाई को समझ के आप लोग इंदौर ना लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, भोपाल में है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना का पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है,
तो ये डबल स्टार लगाइएगा। यूपी की घटना है घाटमपुर में, ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। कहाँ पर? ये कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। तो ये घटना आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर हमसे पूछ ले हाल ही में कहाँ पर विद्युत परियोजना की पहली इकाई लगाई गई है, जो कि 660 मेगावाट की है और अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया उसका, तो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए। फिर नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो हुई है 2025 की, उसका उद्घाटन किसने किया? या तो ये पूछेगा या पूछेगा कि ये समिट हुई कहाँ पर है, तो ये हुई है भारत मंडपम में, नई दिल्ली, और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक। अभी सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? पहली जो महिला है यहाँ से पहली व्यक्ति बन गई है गीता समोता, ठीक है। केरल के बाद कोंकण रेलवे, पहले गोवा फिर कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको मंजूरी दी है। देखिए ये जितने भी वन लाइनर है ना, ये आपको पूरे याद करने ही है, क्योंकि यहाँ से आपको मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। ये कह सकते हैं संक्षिप्त है पूरा, ये जितनी भी घटना चक्र है इसका संक्षिप्त है ये वन लाइनर। अगर आप लोग बार बार इसको दोहराते रहिएगा, जैसे सुबह उठ गए या फिर शाम को सोते समय थोड़ा बहुत एक दो पेज करके इसको दोहराते रहिएगा, इससे ये पता चल जाएगा हमको कि अंदर जो इसके जो है ना क्या घटनाएं हैं और उनको वन लाइनर में हमें कैसे याद करना है, ठीक है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या पहले 1500 होती थी ना, तो अब उसको घटाकर कितना कर दिया है? 1200 कर दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया एक मतदान केंद्र पर पहले अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी होती थी? तो वो होती थी 1500, और अभी हाल ही में कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1200, ठीक है। नीति आयोग की शासी परिषद 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नीति आयोग की अध्यक्षता मोदी जी ही करेंगे, क्योंकि उसके अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री जी। फिर 10वीं शासी परिषद की थीम याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो तो कोई भी अनुमान लगा लेगा कि नीति आयोग की जो परिषद की जो अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। और इसकी थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। अब आप एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे, अगर जिसको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नीति आयोग का 5वां पूर्णकालिक सदस्य अभी किसको बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग कमेंट करके इसको बताइए जिसको भी याद हो। 5वां पूर्णकालिक सदस्य किसका? नीति आयोग का कौन बना है, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ये है मिजोरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। क्या क्या कह रहा है इसमें? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है और भारत का ये पहला भारतीय राज्य है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि पहला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो ये है कौन सा? मिजोरम। मिजोरम कैसे लगाओगे? देखिए अगर जो साक्षर हो गया होगा ना, साक्षर होने के बाद उस स्टेट में आप जाओगे तो उसमें आपको मजा आने लगेगा, है ना। तो पूर्ण साक्षर राज्य आपसे पूछेगा तो आप मिजोरम लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 3 उद्यमों मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा किसे मिला है अभी हाल ही में? तो ये है म्यूनिसल्स इंडिया लिमिटेड, एक तो MIL को मिला है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को मिला है, और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिला है, ठीक है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। पहला जिला, देखिए जहां पर पहला लिखा हो, नियुक्ति किसी पहली महिला की हुई हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है आरओ में, वो करंट के तौर पे ऐसे ही क्वेश्चन रखेगा। तो पहला जिला है, लगाइए इस पे स्टार, डबल स्टार लगाइएगा, है ना। कौन सा? दी, है ना। फिर अभी हाल ही में जो है ना गंगा डॉल्फिन की जनगणना हुई है, जो हमारे इधर नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसकी जनगणना हुई है। तो इसको भी हम लोगों को देखना है, पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज्यादा जो है ना कौन से स्टेट में आपकी डॉल्फिन पाई गई है? तो सबसे ज्यादा पाई गई है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो स्टार लगाइएगा इसको, क्योंकि ये नंबर 1 पर यूपी ही है, और नंबर 2 पर कौन सा है आपका? बिहार, और नंबर 3 पर कौन सा है आपका यहाँ पर? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो अब पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, तो देखिए जहां जहां पर आपकी गंगा जाती जा रही है ना, गंगा वहीं पर जैसे जैसे जाती जाएगी सबसे पहले मिलेगा आपको यूपी, फिर मिलेगा बिहार, और फिर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। तो ऐसे ही इसकी संख्या भी कम होती जाएगी। तो देखिए यूपी में कितनी है? 2397, ठीक है ना, 2397। फिर बिहार में कितनी है? 2220, और पश्चिम बंगाल में है 815, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपको तीनों के तीनों फैक्ट याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ है। संख्या भले ही याद ना रहे दूसरे स्टेटों की, बट यूपी की याद रखनी है 2397।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। ठीक, इसको देखिए एक बार में आपको याद होगी नहीं, इसको हेडफोन लगा के लगातार आप लोग सुनते रहिएगा। जितने भी वन लाइनर वाली ये पेज है ना आगे वाले, इनको तो बार बार दोहराते रहिएगा। क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, कहाँ पर है ये? शिकागो यूएसए में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो कहाँ पर चलाया ये? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों की सीमा पर मिलकर चलाया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार का एक नया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो ये गया जी कर दिया गया है। किसका? गया का गया जी कर दिया गया, बस जी और लगा दिया गया। तो ये तो याद रहेगा बिहार के लिए, इसको एक बार देखते जाइएगा। देखिए इस बार ये जो बुक है ना, मेरे ख्याल से इसीलिए थोड़ी सी हैवी हो गई है, ये 230 पेज के आसपास की हो गई है, क्योंकि इसमें बिहार भी ऐड कर दिया गया है। तो बिहार वाली घटना है, जैसे जो बिहार बीपीएससी का देगा ही नहीं, तो वो बिहार वाली घटनाओं पे कट लगा दीजिएगा, जिससे कि वर्णन कम हो जाए, है ना। और जो दे रहा है तो वो तो यहीं से देखते चलिएगा, बिहार और यूपी पीसीएस और आरओ का तो देखना ही है हम लोग को, है ना। बचे ही कितने दिन है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है, पूछ सकता है भारत का, क्योंकि पहला है। और पहले पहले तो सारी घटना याद रखनी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? ये रायपुर में किया गया है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, फिर भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की? देखिए आयुर्वेद दिवस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आयुर्वेद दिवस मनाया गया है आपको 23 सितंबर को। ठीक है ना। तो अगर कहते नहीं है कि आप लोग अगर बीमार हो गए हो तो कितने दिन दवा खा लीजिए? 2-3 दिन दवा खा लीजिए, है ना। 2-3 दिन की दवा ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2-3 और सितंबर। ठीक है ना, याद रहेगा आपकी? नहीं रहेगा? किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां पर जो भिक्षा मांगते हुए कोई भी मिलेगा तो उनको अपराधी माना जाएगा। वो कौन सा? जैसे भिक्षावृत्ति जो दिवस है मुक्त शहर, वो पहले घोषित किया गया है इंदौर को। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अपराध कहाँ कहाँ माना गया है? एक तो इंदौर में माना गया है, अपराध घोषित कर दिया है इंदौर डिस्ट्रिक्ट ने। कोई भी अगर आपको भिखारी मिलता है तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगा। दूसरे नंबर का है भोपाल में। ठीक है ना। ये क्यों किया गया है ऐसा? मान लीजिए बहुत लोग मांग के ही पेट पालते हो, वो ठीक है, लेकिन ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर कई रैकेट्स चल रहे थे ऐसे कि वो गुट बना बना के, और जो है ना यहाँ पर क्या मंगवाते थे, वहां पर मंगवाते थे भीख लोगों से, है ना। बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे, बच्चों से भीख मंगवाते थे। वो एक तरीका का बिजनेस बना लिया था। तो इसको कम करने के लिए इंदौर और भोपाल में दोनों में भिक्षावृत्ति मुक्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में, उत्तर प्रदेश में नोएडा है ना, यहाँ पर किस इकाई की स्थापना की है? छठी इकाई की है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि नोएडा में एक छठी इकाई का हुआ है। फिर इस इकाई का संयुक्त उद्यम कौन सा है? एचसीएल और फॉक्सकॉन। ठीक है, फिर ये देख लीजिएगा, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर एमएमआर जो है वो कितनी रही है? तो ये रही है 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है ना, तो 88 याद रखिएगा। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें साफ साफ, नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर इसको ऐसे देखते चलेंगे, है ना। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। WHO के द्वारा किया गया है ये, और शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क को। ठीक है ना। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव, आपसे पूछ सकता है ये कि पहला हरित गांव कौन सा है, कहाँ का? त्रिपुरा का, जो कि कौन? सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता है, तो रंगाचेरा। ठीक है ना, याद रखिए। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्यनामा कर निघंटु। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, अगर हो जाए है तो निघंटू लगा है लास्ट में, इतना ही याद रख लीजिएगा। बाकी ये लेखक भी इसके पूछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है
कि इतना ज्यादा है भैया, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी इधर से देखते हैं भारत की जो तट रेखा है, तो ये हम लोगों ने देखी है, उसमें भी देखा था, घटना सार की जब क्लासेस कर रहे थे उसमें भी देख लिया था कि भारत की जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 11,098 हो गई है। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 7,000 कुछ, है ना, तो वो अब हो गई है 11,098। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। ठीक है, वो तो पहले से ही चला आ रहा है और गुजरात ही टॉप पर रहा है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्यों, क्योंकि देखिए वो ऐसा ऐसा फैला हुआ है ना, तो उसके घेरे का पूरा तटरेखा, तो ऐसे मान लीजिए ये कोई द्वीप है, तो तटरेखा तो ऐसे चारों ओर की उसका मापी जाएगी ना, तो वही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में। और यदि आपसे स्टेट में पूछा जाए तो वो है गुजरात। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की, तो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर आपका बना है आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है, क्रिएटर लैंड्स। ठीक है ना, क्रिएटर लैंड्स आपको समझ में आ जाएगा। 25-26 के लिए अगर देखा जाए तो संसदीय प्राक्कलन समिति जो होती है ना, प्राक्कलन समिति आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ी होगी, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, संजय जायसवाल। देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। प्राक्कलन समिति है, संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कौन बनाए गए, ये भी वहीं पर है, वैजयंता पांडा। ये भी बीजेपी की है और ये भी बीजेपी के ही है। ये तो उनको वहीं से बनाए जाते हैं ना, जहाँ की जिनकी गवर्नमेंट होती है। देश का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होता है, ये नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। कौन से नगर निगम द्वारा किया गया है, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। लगाइए डबल स्टार। प्रदेश की घटना जैसे ही मिले ना तो डबल स्टार लगाना हो, जहाँ पे पहला लिखा हो तब तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है। देश का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने चालू इसको किया है। ठीक है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, बिंझीम बिंझीजम जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बना है। और बिंझीजम हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा आपको, तिरुवनंतपुरम केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली न्यूकोमा शल्य चिकित्सा की, तो ये की है आर्मी हॉस्पिटल में। ठीक है, नई दिल्ली में। अब देख लीजिए आप लोग, क्या है ना, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट फैक्ट हो रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, तो बस बोल रहे हैं और पढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें ये फैक्ट याद ऐसे ही होगी, बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से। उसके बाद जो चीजें आएंगी ना, ये शुरुआती के 10 पेज लगभग ऐसे ही है, फिर उसके बाद डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेस, तो क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेस की बात हो रही है, वो भी पहला, तो कहाँ पर है ये है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ऐसे इन घटनाओं को याद करिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, जैसे जिस स्टेट की बात हो रही है ना, एक स्टेट में 3-3 4-4 घटनाएं होती हैं करंट, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। तो एक भारतीय मैप लीजिएगा भारत का, और उसमें जो जो घटनाएं जिस जिस स्टेट में हुई हैं उसमें वहां पर कर लीजिएगा, या आप हाथ से बना लीजिएगा, रफली एक चित्र बना लीजिए, और उसमें जहां जहां पर जो घटनाएं हुई हैं उनको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, उससे चीजें हमें याद हो जाएंगी कि अच्छा ये तो वहां पर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेस, तो ये हमें तुरंत याद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। इससे पहले भी हम लोग एक आंध्र प्रदेश की चीज पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य है कि जो कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन, तो ये भी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं उनको ऐसे ही हम लोगों को वन बाय वन, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो, और आपको तो करनी ही है। ठीक, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की अभी हाल ही में, तो वो तो उपराष्ट्रपति थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेडी बेंस की पत्नी ऊषा बेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट, दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जो आई है ना, ये संस्था द्वारा जारी की जाती है, कौन से के द्वारा, ट्राई के द्वारा की जाती है, तो इतना ही याद रखिएगा इसका। और ये सब देखिए काट दीजिए, ये फालतू की चीजें, फालतू के फैक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये याद कर लीजिएगा। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम, मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है मोतिहारी बिहार में। तो याद रखना है, बिहार बीपीएससी जो देने जाएगा उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोदी मेमेंटो म्यूजियम मोतिहारी बिहार में। और यहीं पर एक घटना मैं और बता देता हूँ आपको, एक, ये तो मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण की कैपिटल से मतलब ये मुख्यालय है। ठीक है, वहीं पर आपको पश्चिमी चंपारण का कैपिटल्स मिलेगा बेतिया, उसमें क्या चलाया गया, खोला गया है, तो वहां पर पहला जो बिहार का पहला हाइड्रोजन
प्लांट लगाया गया है वो बेतिया में लगाया गया। तो दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के से रिलेट करें तो इम्पोर्टेंट है ना। मोदी मेमेंटो मोतिहारी, देखिए एम से एम मिल गया है ना, मोदी मोतिहारी, और वहां पर बेतिया में क्या खोला गया है, तो वो खोला गया है हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, वो भी बिहार का पहला हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, ये याद रहेगा। पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ, कहां पर हुआ, 22 अप्रैल 2025 को हुआ। शायद आपसे डेट पूछ ले अचानक, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि डेट यूपीपीसीएस में हम लोगों से जो हमारे युद्ध अभ्यास होते हैं उनकी डेट पूछ ली थी पिछली बार। तो यहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को ये घटना हुई थी, सभी को पता है वैसे तो, और ये अनंतनाग में हुई थी, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन ये क्या है, सेंटर कहाँ पर खोला गया, तो ये खोला गया नई दिल्ली में। और इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में छठा हुआ। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो मत लगाओ इसको, ठीक है ना, लेकिन ये लगा लीजिएगा पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन ये खोला गया है नई दिल्ली में। फिर है कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी जो है इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है, तो ये बना है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है ना, ये याद रहेगा। चलिए आप देख लेते हैं और आगे की घटना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आपसे पूछ सकता है यूपीपीसीएस और आरओआर दोनों में ही। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है, अध्यक्ष की बात हो रही है, वो भी किसकी, विधि आयोग की। तो ये बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी, है ना, दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय और पूर्व न्यायाधीश भी है। याद रखने की कुछ ना कुछ ट्रिक यहाँ से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सुबह से विधि विधि बनाते हो तो दिनेश, दिनेश किसका होता है, दिनेश सूर्य का पर्यायवाची भी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पर्यायवाची भी तैयार हो गया हाल के हाल। तो दिनेश जो सूर्य का होता है, सूर्य उगते ही आप लोग दिन भर की विधि बनाने लगते हो ना, तो विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो है दिनेश माहेश्वरी। कौन कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेस्ट सीरीज वगैरह में भी हम लोगों ने डाला है, आप लोगों ने लगाई होगी टेस्ट सीरीज, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो हमारी विज्ञप्ति टीसीएस की टेस्ट सीरीज आरओ के लिए निकाली गई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। नाट्य शास्त्र और श्रीमद भागवत गीता, ये दोनों क्वेश्चन वहां पर दिए हुए हैं। किस राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आदर्श ग्राम, जो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में दिया गया है। किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है, तो ये किया है कराड़ शहर, दिखेगा आपको कहाँ पर, सतारा में, महाराष्ट्र का जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पर एक कराड़ शहर मिलेगा। उस शहर में सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण भी किया गया है, संग्रह भी किया गया है और प्रसंस्करण का मानक भी हासिल कर लिया है अभी हाल ही में। ठीक है ना, तो आपसे पूछ लेगा अगर मान लीजिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में रहेगा तो महाराष्ट्र लगाना है, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है वो तो सतारा, और नहीं तो फिर शहर का नाम दे देगा तो कराड़ शहर। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी तक, तो उत्तर प्रदेश की ये 11 अप्रैल की घटना है, तो ये दिया गया है 21 को। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। वैसे तो जीआई टैग इस बार उतना नहीं है, क्योंकि 2030 तक भारत को कितने जीआई टैग का टारगेट रखा है, 10,000 का। तो ये बात याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य भारत ने कौन सी ईयर्स तक रखा है, तो वो रखा है 2030 तक। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब है, तो काशी क्षेत्र है, वहां पर खूब जीआई टैग दिए जाते हैं। बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, अगर देखना है तो एक बार में देख लीजिएगा, शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिड़ई गांव करौंदा। अब ये जो बनारस क्षेत्र के लोग होंगे ना उनको ये सारे के सारे पता होंगे, तो एक बार पढ़ेंगे वो उनको याद हो जाएंगे, आप 2-3 बार देख लेना। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेस लाइन रिपोर्ट 2022 और 23 की गई है जारी, तो ये की गई है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है ना, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, किसको रखा गया है भाई, फ्रंट रन। अभी फ्रंट पे कौन चल रहा है, अगर मान लीजिए इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में फ्रंट पर अभी कौन चल रहा है, सबको पता है भैया, गुजरात चल रहा है, क्योंकि वहां से हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी भी वहीं से हैं और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी वहीं से हैं। तो फ्रंट रनर की अगर बात की जाए तो गुजरात तुरंत लगा दीजिएगा, 346 गांव में पंचायत है ये ना, है ना, 346 पंचायतें इसकी चुनी गई है, किसकी, गुजरात की। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आया, तो तेलंगाना आया है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है, आकांक्षी
ग्राम पंचायतों की बात हो रही है तो इस पे स्टार लगाइएगा, क्योंकि टॉप पर बिहार है और बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट घटना हो जाएगी। बिहार, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़ के अब 2023-24 में कितना हो गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो आई है, सबको पता है, भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसके कार्यान्वयन से जन्म के समय जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है ना, 2014 और 15 में कितना था, तो 918 था। अभी 2023-24 का हमसे पूछ रहा है तो कितना है ये, 930। ठीक, याद रखिएगा इस संख्या को, 930। अब बात कर लें अगर पूरे की, तो भारत का जो लिंगानुपात है टोटल वो कितना है, तो भारत का टोटल लिंगानुपात कितना है, 943 है ना, भारत का 943। यूपी का कितना है, 912। और यूपी में अगर देखा जाए तो चाइल्ड का जो है वो कितना है, 902। ठीक है, और एससी का कितना है, 951। अब बाकी एसटी का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को याद हो तो इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट घटना देखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्स हो गई है। हाँ, लेकिन ये है कि सेंसस अच्छे कर लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सेंसस से, और बहुत अब मोस्टली तो याद ही है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। आर में कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, 2-2 3 करके, जैसे सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बजट हो गया, और आपका देखा जाए तो जो आर्थिकी आती है ना, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, यूपी बजट हो गया, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक ना, 2-2 3-3 घंटे के टॉपिक 2-2 नंबर देकर आपको जाएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर ही लीजिएगा। ठीक है ना। फिर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की, तो वो की है अभी पुर्तगाल की और स्लोवाकिया की। और पुर्तगाल से तो उनको वहां का जो सिटी की ऑफ ऑनर है ना, वहां का जो नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी हमारी राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है, और वो पूछ लेगा आपसे, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिटी की ऑफ ऑनर कहाँ का है, लिस्बन, पुर्तगाल का। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें अभी, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी को भारत को प्रत्यर्पण किया है अभी, तो इसका नाम याद रख लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में अभी मैंने डलवाया है, तहब्बुर हुसैन राणा। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है, तो वो रखी है तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। जो पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ना, वो कहाँ पर खोला गया है, ये आपसे पूछ लेगा, और ये भी पूछ लेगा कि किसको किसको कनेक्ट करता है ना। तो ये न्यू पम्बन रेल ब्रिज खोला गया है। जैसे आपसे पूछा ऐसे जाएगा कि न्यू पम्बन रेल ब्रिज क्या है, वो कई ब्रिज दे देगा यहाँ पर, तो ये है पहला वर्टिकल सी ब्रिज है, ये वर्टिकल लिफ्ट। ठीक है, ये याद रखना। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने 1 से 2 बार पढ़ा होगा, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो वो आपके सामने आएगा और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, लगेगा कि यार एक बार और रिवीजन करना चाहिए था, है ना। तो वो मौका नहीं दीजिएगा, 20 दिन बचे हुए हैं, 20 से 22 दिन है अभी अपने पास, बहुत अच्छे से भी करोगे इसको तो हो जाएगी। और ट्रेडिशनल आप अपना सारा नहीं पढ़िए, अब वो टॉपिक आप अपने देखते रहिएगा जहां से क्वेश्चन आप गलत करते हो सकता है कि आपका कोई पोर्शन बहुत अच्छा हो, उस पर टाइम नहीं लगाइएगा, जो पोर्शन अच्छा नहीं है उसको अभी आप देखते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। ठीक है। शीर्ष 5 जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पूछ रहा है आपसे कि कौन जारी करता है, तो ये करता है नीति आयोग। ठीक है, स्टार लगाइए इस पे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक से आपसे पूछ सकता है कि कौन जारी कर सकता है, इसको करता है नीति आयोग। और शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य इसमें कौन कौन से रहे, तो टॉप तो याद रख ही लीजिएगा कम से कम, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद गोवा। यूपी इसमें है नहीं, तो ये याद रखना है आपको, टॉप पर कौन है, फर्स्ट पर इसमें उड़ीसा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। किस राज्य ने सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं, तो ये कौन लगा सकता है, कहाँ पर इतना देखा जाए तो मैदान पड़ा हुआ है कि वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सके, तो वो लगाए गए हैं अभी राजस्थान में। ठीक है, कुल 275 स्टेशन, तो ये घटना भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर फिर और देख लीजिएगा, और भी घटनाएं दी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, ये देख लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा स्टार लगाइएगा। उत्तर प्रदेश की घटना है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किस जिले को कच्चे तेल का भंडार मिला है, वो मिला है बलिया को। ठीक है। फिर किस राज्य को डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, इस पर भी स्टार लगाइएगा, यूपी की घटना है। और अभी हम लोगों ने जनगणना पढ़ी है ना,
डॉल्फिन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो पाई जा रही है हमारे यूपी में, फिर उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। जैसे जैसे गंगा नदी जा रही है ना, वैसे वैसे आपको यहाँ पर डॉल्फिन मिलेंगी। तो ये डॉल्फिन सफारी जो बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बनारस में, ठीक है। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की जा रही है। पहली, देखिए भारत की पहली है तो इंपॉर्टेंट हो गई है, और वो भी कौन सी, एआई संचालित सौर निर्माण इकाई की बात की जा रही है। तो ये लगाई जा रही है सूरत, गुजरात में। स्टार लगाइएगा। वन लाइनर लगभग लगभग इसमें ठीक ठाक दिए हैं, जो छोड़ने हैं वो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ कि कौन से यहाँ पर छोड़ने, ठीक है। फिर है, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है। सांकेतिक भाषा किस राज्य ने स्टार्ट की है, पंजाब ने। देखिए अब मैं आपको याद करवा देता हूँ। जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, कुछ ना कुछ वो लोग नया करते रहते थे, है ना। अब बन गई है पंजाब में, तो वहां पर उन्होंने पहले विधानसभा में सांकेतिक भाषा का शुरुआत कर दी है। अब एक तो ये घटना हो गई है, एक आपको मिलेगा यहाँ पर पहला तेंदुआ सफारी, ठीक है ना। तेंदुआ सफारी पार्क जो खोला गया है, वो कहाँ पर खोला गया है, झज्जर बचौली। झज्जर बचौली पंजाब में ही है, तो वहां पर खोला गया, पंजाब सरकार ने इसको खोला है, ठीक। तो ये पहला तेंदुआ सफारी याद रखिएगा, बहुत मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। शायद हो सकता है हमें आगे मिले, मुझे पता नहीं है इसमें, लेकिन ये वहीं पर खोला गया। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ये कहाँ पर खोला गया, ग्रीन की बात हो रही है। देखिए सबसे सफाई में आपको कहाँ पर जो स्वच्छ भारत की जो रिपोर्ट आती है, बार बार इंदौर ही आगे आता है, ग्रीन वेस्ट की बात हो रही है, प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये भी कहाँ खोला जाएगा, पिचौली हप्सी, नाम याद रखिएगा। और सिटी कौन सी है, इंदौर। इसका जो जगह दी हुई है ना, पिचौली हप्सी, शायद आपसे यही पूछ ले, इंदौर ना दे, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, देखिए कितने बड़े बड़े अवार्ड इनको दिए जा रहे हैं। मॉरिशस को, मॉरिशस में ये दिया हुआ है, ओशन से याद रखिएगा, मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो भी घटना है हमें 2 से 3 बार देखनी है। भारत में पहले बायोपॉलीमर जो प्लांट है वो कहाँ पर खोला गया, लखीमपुर खीरी, जो कि हमारा सबसे बड़ा, देखा जाए तो एरिया वाइज में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, बायोपॉलीमर प्लांट जो है कौन सी कंपनी द्वारा खोला जा रहा है, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल हाई फेसियल सोलर प्लांट कहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है। बहुत घटनाएं इस बार हो गई है, पहले पहले वाली, तो भैया इनको जो है ना बार बार जो है सुनते रहिएगा। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। अब बात करते हैं कि बाई फेसियल कैसा होता है। देखिए बाई फेसियल जो होगा ना, जैसे मान लीजिए ये मेट्रो स्टेशन है, या मान लीजिए किसी की छत है, तो यहाँ पर भी वो लगाएंगे और इस साइड को भी लगाएंगे, बाई फेसियल, दोनों साइड को। अभी आप लोगों ने जहाँ भी देखा होगा ना, सूर्य प्लेट जो होती है, सोलर पैनल जो होते हैं, वो एक ही दिशा में लगे होते हैं, लेकिन अब इन्होंने लगाए हैं वाई फेसियल। तो ये कहाँ पर, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में। तो मेट्रो स्टेशन की छत ऐसी होती है ना, तो यहाँ भी लगा देंगे वो, और इस तरफ भी लगा देंगे, है ना। तो ये लगाया गया ओखला बिहार में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। स्वावलंबनी कार्यक्रम उद्देश्य क्या है, स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर भारत में कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, तो वो किया गया है स्वावलंबनी कार्यक्रम, ठीक है ना, याद रहेगा। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है, इंग्लैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, कच्छ में। तो ये तो खूब पूछता है, मैंग्रोव में आपको पता ही है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कच्छ वाले एरिया में खूब मैंग्रोव मिलेगा आपको। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। अब हमारी यूपी की घटना है, तो स्टार लगाइएगा इस पे, है ना। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, 16 जनवरी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजन किया गया है, प्रवासी भारतीय दिवस पूछ लेता है आपसे। और इसका ये भी याद रखिएगा कौन से नंबर का है, 18वें नंबर का, भुवनेश्वर में। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं डिस्कस करा रहा था तब भी बताया था, और वो जिसने भी सॉल्व की होगी टेस्ट सीरीज उसको ये पता होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिए, है ना। पूछेगा, ये पूछेगा ही, जिस पे मैं बोलूँ ना बार बार कि ये पूछेगा ही,
उसको तो अलग से आप लोग उसको जो है ना कर लीजिएगा, है ना। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी भाग लिया था? क्रिस्टीना जॉर्ज कंगालू, ये उतना नहीं है, हालांकि आप लगा सकते हो, टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, तो एक बार तो पढ़ लीजिएगा, कार्ला कंगालू। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया गया है? ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी अलग से नोट करिएगा, 3 स्टार लगाइएगा इस पर। पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। एक वो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए देगा कि वन्य जीव की जनगणना कहाँ पर की गई है, तो वो की गई है गुजरात में, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस पर कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में? आप लोगों को खूब भली भांति याद है, प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हम लोग जब घटना सार पढ़ रहे थे तो आधे से ज्यादा घटनाएं हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास अच्छे से की होगी, आधे से ज्यादा उनकी यहाँ पर करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार है, नई चीजें कुछ मिल ही नहीं रही है, वही रिपीट हो रही है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? आईआईटी दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई और हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो देखिए इसमें बिहार भी उपस्थित है और इसमें उत्तर प्रदेश भी है। वैसे तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, तो हमें तो ये संख्या याद रखनी है और ये याद रखना है कि इसमें बिहार भी है और इसमें यूपी भी है, दोनों के एग्जाम के लिए जरूरी है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं 11। इसमें देखिए पटना बिहार का हो गया है और यूपी का तो इसमें कोई भी नहीं है, अल्लाह पूजा है। बस ये याद रख लीजिएगा, संख्या याद रख लीजिएगा, बाढ़ और सूखा दोनों के लिए कितने हैं अत्यधिक जो आपके स्टेट है वो है 11 और जो सूखा के लिए है वो कितने हैं? 13, ठीक है ना। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था? तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से महाकुंभ की जितनी भी न्यूज थी ना, पूरी की पूरी घटना सार में बहुत डिटेल्स से पढ़ ली थी। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जरूर अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए कहाँ नया जिला बनाया गया था, 75 जिले है ना, तो ये 76वां जिला बनाया गया था 4 महीने के लिए, जब तक हमारा महाकुंभ चल रहा था उतने टाइम के लिए। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया था? महाकुंभ मेला जनपद, ठीक है ना। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? 67 किए गए थे। महाकुंभ मेला जनपद में जो तहसीलें थी ना, वो कौन कौन सी शामिल की गई थी? तो एक तो सदर की गई थी, शोराव, फूलपुर और करछना, ये 4 कचहरी शामिल सॉरी उसमें तहसीलें शामिल की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबोट को लॉन्च किया गया था? कुंभ सहायक के लिए साह एआई याक, ठीक है ना, चैटबोट ये था, उसके लिए लाया गया था। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए कौन सा राज्य जो हमारी जो तट रेखा है ना, तो तट रेखा में कौन सा ऐसा राज्य है जिसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? देखिए नए नए पुरस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना, है ना, ऐसा पुरस्कार इससे पहले नहीं सुना है लेकिन इस बार सुना है। तो ये मिला है अभी हाल ही में केरल को, ठीक है, याद रखिएगा। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? देश का जो शीर्ष समुद्री जिला है ना वो कोल्लम है, वहीं का जो केरल का है यही है। सर्वश्रेष्ठ अंतरदेशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? ये तेलंगाना दिया गया है। देखिए जो मत्स्य जो करते हैं ना, मछली जो खाते हैं वो तेल के साथ उसको फ्राई करते हैं, है ना। तो मत्स्य का यदि आपसे पूछा जाए कि किसको मिला है अंतरदेशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार, तो वो मिला है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतरदेशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? वो किया गया उत्तर बस्तर कांकेर को, ठीक है ना, उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है? अक्टूबर 2024 में दर्शाया गया पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो महाकुंभ का जो लोगो आया था ना, लोगो मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो वो लोगो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकला हुआ एक अमृत कलश दिखाया जा रहा था ना, तो उसी की बात ये हो रही है। और लोगो डिजाइन में क्या क्या दिखाया गया था? तो देखिए एक अक्षय वट वृक्ष दिखाया गया था, एक मंदिर दिखाया जा रहा था, एक दृष्टा और एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। तो देखिए दृष्टा ऐसा लिखते हैं, बर्तनी भी देखते जाइएगा आप लोग। आप दिमाग थोड़ा खोल के रखिएगा ना, तो बर्तनी कहाँ से मिलेगी हमें? बर्तनी तो यहीं से मिलेगी ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बर्तनी के तौर पे भी देखते चलिएगा। सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं हम लोग बर्तनी, है ना। चलिए, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रकृति और वैश्विक अवसर शीर्षक के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया है?
तो ये किया गया पहला समग्र आयुर्वेद संस्थान है, तो नई दिल्ली, इसको एक बार याद रख लीजिएगा। इस सम्मेलन का आयोजक किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो स्कॉटर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो इसमें दर्ज की गई है फ्री टू थिंक में, और इस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? स्कॉलर्स एंड रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितना हो गया है? ये आपसे पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ लेता है यार, उसको मजा आता है फैक्ट पूछने में, बहुत कोर फैक्ट पूछने में और ज्यादा मजा आता है ना। तो PYQ आप लोग लगाते रहिएगा, है ना, उससे भी पता चलता रहेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसमें है कि जो शैक्षणिक स्वतंत्रता थी 2013 में कितनी थी? 0.6 अंक थी, जो अभी 2023 में कितनी हो गई? 0.2 अंक। तो याद रखिएगा इसको। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या न्यूज और यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक आता है उसको भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जा रहा है। किस राज्य में स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में एक समय गणेश पूजा और शिवाजी जो पूजा थी वो स्टार्ट की गई थी तिलक ने, तो उसी महाराष्ट्र में भी स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता और गौ माता के रूप में दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण के लिए मंजूरी दी है? पुणे हवाई अड्डा को। पुणे हवाई अड्डा का अब नया नाम क्या हो जाएगा? ये आप याद रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय महा जो हवाई अड्डा है वो है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज तो वहीं के थे ना महाराष्ट्र के, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। बात खत्म। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2000 जो 23-24 का आया है, इसमें 4 स्थान प्राप्त राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पर है केरल, नंबर 2 पर तमिलनाडु, यूपी है नहीं, तो 2 ही याद रख लीजिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज करके क्या रख दिया गया है? उसमें बहुत डिटेल से देखा गया था, तो ये रख दिया गया है ये श्री जयवर्धनपुरम। और किचन हाउस का नाम वहां पर क्या रख दिया गया है? श्री मानेकशॉ, है ना, मानेकशॉ रख दिया गया है। मानेकशॉ कौन थे? 1971 का जो अपना भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो कारगिल में वो कमांड कर रहे थे उस चीज को, तो उसी पे नाम रखा गया है। कितने उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किसने किया है ये? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी जो है, उन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और ये सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो ये दी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को इसकी मंजूरी दी। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राजेश वर्मा को बनाया गया है। ठीक। ये उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा, राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकेडमी उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजगीर नालंदा में किया गया है। तब ये बिहार PCS का हम लोग करंट पढ़ रहे होंगे, तब उसको थोड़ा और डिटेल्स में देख लेंगे। अभी हाल ही में बिहार को स्किप करते चलिएगा क्योंकि टाइम कम है, तो बेहतर होगा कि आप RO की ये घटना याद रखें। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा की है? 5 नए जिले गठित की जाएंगे। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। कब दी गई है ये? 9 अगस्त 2024 को। अब 9 अगस्त की डेट जो है ना, ये हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में कोई बताए कि 9 अगस्त को कौन सा क्या हुआ था, कोई आंदोलन भी हो सकता है, हिंट कर रहा हूँ तो बताइए।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में शुरू हुई थी। उसी का ये 2.0 वर्जन लाया गया है अभी। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो ये जो आपराधिक कानून होते हैं ना, इनको बेहतर करने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये गोरखपुर से 519 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया गया है पश्चिम बंगाल तक, सिलीगुड़ी तक, ठीक है ना। तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश से चालू हो रहा है गोरखपुर से, तो बिहार में तो जाएगा ही जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट घटना देख लेते हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो स्टार लगाइए इस पर, क्योंकि ये पहली है ना। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का किया गया पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूशकलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। तो जो राष्ट्रपति भवन गए होंगे इससे पहले, उन लोगों ने देखे होंगे दरबार हॉल और अशोक हॉल, जैसे मैंने देखा है दरबार हॉल और अशोक हॉल। तो इस दरबार हॉल का नाम अब हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम हो गया है अशोक मंडप, ठीक। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है आइजोल, मिजोरम में, 500वां सामुदायिक स्टेशन। तो ये तो थी हमारी राष्ट्रीय घटनाएं। अब देख लेते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास रिपोर्ट की बात हो रही है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 99वां, ठीक। बहुत अच्छा, ये आपको याद हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। फिर है इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख पर कितना था? ये 80 था, तो इसको छोड़ दीजिए, पुराना डेटा हो गया है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो वो है 11 प्रति 1000 महिलाओं पर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रख लीजिएगा इसको। 8वां है, लेकिन भाई पूछ सकता है। हाल ही में पोलैंड के हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? पोलैंड के राष्ट्रपति अब कौन बन गए हैं? नवरूकी। तो यहाँ की राजधानी आप लोग देख लीजिएगा। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये छोड़ दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का बना है कौन? बेयरबॉक, जर्मनी के हैं ये, एना लेना बेयरबॉक, जर्मनी। तो देखिए, जर्मनी संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं, तो इनको याद रखिएगा। सांग्री-ला संवाद कहाँ पर आयोजित हुआ है? सांग्री-ला, सिंगापुर में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसको याद रखिएगा। ग्लेशियरों की बात हो रही है और ग्लेशियर बहुत तेजी से अभी मतलब पिघल रहे हैं, कह सकते हैं। तो ये हुआ है दुशांबे, ताजिकिस्तान में। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उनका आउटलुक 2025 जारी किया गया है। तो ये कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है और इस पर टॉप पर कौन रहा है? चाइना रहा है 50%, ठीक है, अकेले ही ले गया ये। 2024 में भारत ने किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन का वैश्विक नेतृत्व किया है? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। 3 व्हीलर देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा बन रही है इंडिया में। इसराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट है नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी का है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन, एपीओ, ठीक। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया हुआ है? ये रॉटरडम, नीदरलैंड में। रॉटरडम, नीदरलैंड में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, याद रखना है ये आपको। रोमानिया के राष्ट्रपति सूडान के प्रधान राष्ट्रपति 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जेनेवा में, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन आपसे पूछ ले तो ये जनेवा में हुआ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तान हिंदू महिला कौन बनी है? कशिश चौधरी। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बलूचिस्तान थोड़ा अभी लाइट मुद्दा है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त जो होते हैं ना, उसको पाकिस्तान की हिंदू महिला बनी है और ये पहली बनी हुई है। कौन है? कशिश चौधरी, मतलब कोशिश चौधरी कर लीजिए आप लोग, कोशिश की है इन्होंने तभी बनी है, याद हो जाएगा इससे। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? सागर माथा संवाद का आयोजन किया गया है काठमांडू में। ये तो घटनासार में भी पढ़ चुके हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की बात हो रही है तो इन्होंने किया है विदेशी, दुबई में किया है, क्योंकि दुबई में ही लगा सकते हैं ऐसी चीजें। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादी मातर कितने वर्ष की सजा हुई है? छोड़ो ये। भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, ये भी छोड़ दीजिए। भारतीय मूल के हैं ठीक है, बट इतना भी हम लोग क्या। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो ये किया है अभी हाल ही में भूटान ने। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लगा लीजिएगा, हमारा पड़ोसी ही देश है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, विपक्षी नेता से हमें क्या लेना देना? दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पर हुआ है, चालू किया गया है? पहला है, इसलिए इसको स्टार लगाइएगा, डेनमार्क में। ठीक है ना। ये देखिए वन लाइनर घटनाएं हैं, इसके बाद अंदर जब हम लोग पूरी मैगजीन पढ़ेंगे तो यही घटनाएं हमें डिटेल्स में मिलेंगी, तब हम वहां पर और बेहतर तरीके से देख लेंगे। लेकिन अभी हमें जितना वन लाइनर में याद करना है वो यही याद करना है और ऐसे ही याद करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। उत्तर अमेरिका में पैदा हुए, ये भी छोड़ दीजिए, हटाइए इसको। फिर है यहाँ पर जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसी पदभार जर्मनी के जो चांसलर होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज इनका नाम याद रखिएगा। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? दोबारा चुने गए तो नहीं पूछा जाएगा। त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया गया है? त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार कमला प्रसाद विशेषर ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है ना, तो अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसमें कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 23 अप्रैल 2025 को ये लिस्ट आई थी, तो 35 देशों को शामिल किया गया है इसमें। और भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? तो भारत का जो शीर्ष है ना, IISc बेंगलुरु 38वां स्थान इसका रहा है, बताइए। और टॉप पर एशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो वो रही है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग चाइना की। कौन से स्थान पर है ये? ये प्रथम स्थान पर है, एशिया की है, मतलब एशिया की प्रथम स्थान पर है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग, छोड़ दीजिए इसको, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भी छोड़ दीजिए। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया? छोड़ दीजिए, बेल्जियम ने किया है, धोखाधड़ी वाला मामला है। हाँ ये कर लीजिए, मेहुल चौकसी ने किस बैंक के संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक। शायद इसमें थोड़ी सी PDF गड़बड़ आई हुई है, थोड़ा सा कल से और इसको क्लियर बनवा लेंगे। ACII वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इसको लगाइए आप लोग डबल स्टार, क्योंकि ये हमारा IGI ही बना है, नई दिल्ली वाला। ये 9वां व्यस्ततम बन गया है, दुनिया का 9वां व्यस्ततम हवाई अड्डा। ठीक। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस। देखिए अफ्रीकी देश बोल रहा है, मॉरिशस बोल रहा है, तो अफ्रीकी देश को काट ही दीजिए, मॉरिशस याद रख लीजिएगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लगाइए 3 स्टार, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। 3 स्टार जिसमें मैं बोल रहा हूँ उसको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। यह सम्मेलन थीम क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला। देखिए बैंकॉक, बैंकॉक की बात हो रही है। बैंक कैसा होना चाहिए? समृद्ध भी होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए और हमेशा खुलना भी चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। थीम अगर आपसे पूछ ले तो थोड़ा आप भी ऐसे ही एफर्ट लगाइएगा। फिर है, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय सरकारी कार्यदल यूनिसार में सर्वसम्मति से चुना गया है 2025 और 26 के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक विशेषज्ञ जो है ना संयुक्त राष्ट्र लेखांकन के, उसके लिए चुना गया है। कौन सा? 2025 और 27 के लिए, अंतर सरकारी कार्यदल के लिए। ठीक। दुबई में क्राउन प्रिंस कौन है? तो इनका नाम तो भैया
भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है इन्होंने, तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इनका नाम याद रखना थोड़ा सा अपने आप में टफ है। तो ये तो इनका सेम ही होता है, शेख हमदान बिन इतना मखदूम याद रख लीजिए, मखदूम है ना, कहाँ के हैं, दुबई के। यात्रा के दौरान दुबई के किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? आईआईएम अहमदाबाद में खुलेगा। ठीक, अंतर संसदीय संघ आईपीयू ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ताशकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ पर बताइए, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ हमारा एक अभ्यास भी होता है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी देख रहा है और जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो ये किया है महू ओमांथाई और महू अनुराधापुरा। श्रीलंका से कौन सा सम्मान मिला है? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल मिला है। ठीक है, पहले भी देखा था, अभी भी देख लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लेगा तो श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया है। तो श्रीलंका के हमने किसको पढ़ा था? विभीषण, और वो मित्र ही बन गए थे राम के, है ना। तो श्रीलंका मित्र विभूषण याद रख लीजिएगा। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो एक तो आपसे देश पूछ सकता है कि हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की है भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने? तो वो की है श्रीलंका में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? बाबूनिया विश्वविद्यालय में। ठीक है ना, इतना याद रहेगा। फिर म्यांमार थाईलैंड में अभी भूकंप आया था, सबको पता है, कितनी तीव्रता का आया था? 7.7 तीव्रता, और उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा हमारे भारत की तरफ से चलाया गया था। नामीबिया की जो राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला बनी है, तो इनको भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लगाइएगा। और कौन है ये? नदे तबाह। मैंने तो इतना ही लगाया है, नाम के लिए इंसान आज के टाइम पे तबाह हो जा रहा है ना, तो नाम से नामीबिया और तबाह से क्या हो जाएगा? तबाह होने की कगार पे चला गया है। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किन राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो वो हो गई है सलाह अल वर्दाविल की। और ये फिर देखिए सम्मान पूछा जा रहा है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, सम्मान किसे सम्मान? तो बारबाडोस का सम्मान जो दिया गया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, देखिए अभी आपसे पूछेगा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो आप बोलोगे कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में। लेकिन आपसे पूछेगा पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन डेविल हंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगाइएगा डबल, और इसको भी सिंगल स्टार लगाइएगा। ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर शुरू किया गया? बांग्लादेश में। चलिए, इस साइड और भी न्यूज अभी दे रखी है, इसको भी करिए। अर्जेंटीना के किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना किससे बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वो की है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। और एक से और निकल गया है अर्जेंटीना ही, तो वो भी यहीं पर याद रख लीजिएगा, ब्रिक्स से भी बाहर निकला है। ठीक है ना, अभी ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो वो है अभी 11। ठीक, ये तो ब्रिक्स वाले, ये 5 तो यही हो गए, सबको पता होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो पता होते हैं। लेकिन जो बचे हुए 6 है ना, उनको याद रखिएगा। 2 तो अफ्रीका से हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका इजिप्ट है, ठीक है ना, इजिप्ट और इथियोपिया, 2 ई हैं, कहाँ से? वो है आपके अफ्रीकन कंट्री से। ठीक, फिर आपको 3 मिलेंगे एशिया से, इस साइड से। कहाँ कहाँ कौन कौन मिलेंगे? एक तो ईरान, लड़ाई चलती रहती है ना, इजराइल, ये भी लड़ाई चलती रहती है इनकी। ठीक, और एक मिलेगा आपको इसमें यूएई, और दूसरा यहाँ पर एक मिल जाएगा नीचे आपको इंडोनेशिया। ठीक, जो कि आपका यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी से संबंधित। ठीक, तो अभी कितने हैं? अगर आपसे कोई ब्रिक्स में पूछे ना, तो कितने सदस्य हैं? 5 + 6। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा है? इंडोनेशिया। बाहर कौन सा निकल गया? तो ये निकल गया है आपका अर्जेंटीना। ठीक है ना, याद रहेगा ना, पूरी घटना याद रखिएगा इसको। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वार्ड डी वेबर। ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस इंडिया की बात अगर की जाए, GTAI, तो कहां पर शुरू किया गया है? ये डेनमार्क में, ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस इंडिया। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका यूपीएससी में, देखिए तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो, यहाँ से आपकी निकलती है क्या? GMT लाइन निकलती है। किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया इन्होंने? तो वहां पर पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक संगठन है, आर्थिक समुदाय, इकोवॉस, वहां से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। 3 देश, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो वो किया गया है अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में। पहला है इसलिए इसको याद रखिएगा, पहला रायसीना मध्य पूर्व, देखिए मध्य पूर्व से ही आप समझ जाओगे कि वही होगा ये मध्य पूर्व कंट्रीज में, वो हुआ है अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में। ग्लोबल फायरवॉर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो वो है, सबको पता है किस देश की है, और हमारा भारत चौथे स्थान पर आ गया। टॉप पर यूएसए है, फिर कौन है, रसिया, फिर उसके बाद चाइना, और उसके बाद हमारा इंडिया चौथे नंबर पर है। ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले की जगह क्या कर दिया है, माउंट देनाली। ठीक है, देनाली, तो ये याद रखिएगा। और एक और, मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या कर दिया है, अमेरिका की खाड़ी। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप इनकी लोकेशन देख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का किया है। मोल्डोवा की राष्ट्रपति के रूप में किसने समय की है, मैया सैंडू। मोल्डोवा, जब इंसान डूबने लगता है ना तो मैया मैया चिल्लाने लगता है ना, तो उनका ये दूसरा कार्यकाल है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है उन्होंने। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। और विश्व की जो महान हस्तियां टॉप पर कौन है उसमें, वही है, ये भी वही है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में टॉप पर कौन है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। 8 महान शक्तियों की नामक सूची में एशिया कितने देश हैं, एशिया के 4 हैं। नंबर 1 पर चाइना, जापान, फिर भारत, फिर दक्षिण कोरिया। फोर्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में 3 भारतीय हैं, कौन कौन सी, निर्मला सीतारमण 28वां स्थान है इनका, रोशनी नाडर मल्होत्रा 81वां है, और 82वां स्थान और है। 82वां स्थान किसका है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, फ्रांकोइस बायरू ने। टाइम मैगजीन के वर्ष 2024 में किसी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल मानद उपाधि प्रदान की है, जनरल अशोक राज सिगडेल। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किससे पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है, नेतुम्बो नदेतबा। अभी तो हम लोगों ने किया है, जो नाम के लिए तबाह हो रहे हैं लोग, तो इसमें लगा है नाम और तबाह, है ना, ये याद हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं और आगे की रैंक, अभी तो हम लोग देखते चलते हैं, थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी करना है तो थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, है ना। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भारत का कौन सी रैंक मिली है, इसमें भारत की 176वीं रैंक है। तो कंजर्वेशन की बात यदि की जाए तो भारत 176वें स्थान पर है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वहां का मार्टिन लूथर किंग जो है ना, उससे सम्मानित किया गया है। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2024 की रिपोर्ट जारी की है, वो की है यूनिसेफ ने। ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है, इसको स्टार लगाइएगा। 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी, 2.3 मिलियन बच्चे हो जाएंगे 18 वर्ष से। विश्व की बात हो रही है और 2050 तक हो रही है। बारबाडोस का अवार्ड अभी हम लोगों ने देख लिया है, तो इसको अब दोबारा नहीं देखेंगे। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, गुयाना ने, वो किया है एक्सीलेंस से, है ना, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। वो आपसे अवार्ड मिलाने भी दिया जा सकता है क्योंकि मोदी जी को खूब अवार्ड मिले हैं इस बार। वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, किसको किया है रिपोर्ट को, तो वो किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स को। 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है, भारत, 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है, लंदन। ठीक, इसमें भारतीय शहर कौन सा है, सिर्फ एकमात्र शहर है, वो भी कौन सा है, मुंबई, 48वां स्थान। कौन से में, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भारत का एकमात्र शहर है, वो भी मुंबई है, और उसकी भी रैंक क्या है, 48। देखिए ये आ गया है, ट्रिपल स्टार लगाइए इस पर, है ना। पर 2024 में कोप 29 संयुक्त राज्य पर्यावरण जो UNFCCC निकालता है ना, उसकी बात हो रही है कि कौन से देश ने कहाँ की है, तो बाकू में हुई है। ये आपको नाम भी बता देते हैं, बाकू अजरबैजान में। और 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन समाप्ति के लिए विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है भारत को। 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन समाप्त कहाँ पर आयोजित हुआ है, ब्रुसेल्स में। थोड़ी सी ये पुरानी घटनाएं हैं लेकिन इनको देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है।
भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में शामिल किया है या घोषणा की है? स्पेन ने। ठीक है ना, ये पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है यार। ड्यूमा बोको ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पुराने हैं, छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिए। जैव विविधता पर अभी समय, अब देखिए सीबीडी की बात हो रही है, तो सीबीडी का कोप 16 कहाँ पर हुआ था? काली कोलंबिया में। और सीबीडी कोप 16 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति। कोप 16 में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना को शुभारंभ किया था? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और सौर कार्यक्रम। अब 2026 में जो होगा ना कोप 17 सीबीडी का, वो कहाँ पर हो गया? आर्मेनिया में होगा, ये याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है, मिलान में पूछ लेता है। दो आगे के, एक आगे का और एक पीछे का याद रखिए, और एक अभी हुआ है वो याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टर की उपाधि दी है? अल्जीरिया ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किन 3 अफ्रीकी देशों में यात्रा करने की पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। एससीओ की बात करें तो एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। ठीक। एससीओ सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों परिषदों की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? रूस, 2025 में। ये याद रख लीजिएगा, है ना, रूस में होगी 2025 की बैठक। फिर ये नाटो का महासचिव पदभार किसने संभाला है? मार्क रूटे ने। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। चागोस द्वीप समूह की बात करें तो मॉरिशस को सौंपने का फैसला किसने किया है? यूके ने। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर फिर देखिए, ये कुछ नहीं करेगा, बहुत पुरानी ये घटनाएं हैं। यहाँ ये कर लीजिए, देखिए मालदीव किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? मालदीव में कौन से कार्ड को? रुपे कार्ड। रुपे कार्ड तो हमारे भारत का ही है ना। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर उद्घाटन किया है? तो मालदीव में ही है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं पर एक दूतावास भी खोला जाएगा भारत का, है ना। फिर है फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया है? श्री श्री रविशंकर को। ये देखिए मोदी जी को नहीं मिला है, इसलिए ये कहीं आपको भटकाने के लिए नहीं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का? ये फिजी का है। और किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। हाल ही में टाइफून कांगड़े ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को किया है। टाइफून काफी पुराना हो गया ये। फिर है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, तो सीन बाम है ये, क्लाउडिया सीन बाम। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने भारत का 4 दिवसीय यात्रा की थी? जमैका। अब ये जो देशों से राष्ट्रपति आ रहे हैं ना, तो एक तो इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर भारत आ ही गए तब तो नाम याद रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए होते तो हम लोग नहीं रखते याद। दूसरा, इनका कैपिटल्स जरूर याद रखिएगा, जिस देश से ये लोग आ रहे हैं ना, उस देश की कैपिटल्स जरूर याद रखनी है आपको। चलिए, किस नेटवर्क की 15वां सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ग्लोब ई नेटवर्क को। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर ये छोड़ दीजिए, ये तो आपको याद ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय दूतावासों को स्थापना के लिए किए जाने की बात की है? तो बॉस्टन और लॉस एंजलिस, दोनों जगह। बॉस्टन में एक बॉस्टन टी पार्टी पड़ी होगी आप लोगों ने, और लॉस एंजलिस ये संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों में किया गया है, ठीक है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पर की गई है? हॉस्टन विश्वविद्यालय में, ह्यूस्टन, ठीक। भारत किन देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डालेगा? कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। स्टार लगा लीजिएगा इसको। 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। फिर ये छोड़ दीजिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, कौन कौन से देशों ने किए हैं? ये नहीं, छोड़ दीजिए इसको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये याद रख लीजिएगा, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के परिषद की स्थापना करेगा? तो ये करेगा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। और ये भी याद रख लीजिएगा, किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी कंट्री में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है, तो कहीं पूछ ले आपसे
और इसको नाम दिया गया इसलिए मैंने इसको बताया स्टैच्यू ऑफ यूनियन। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम आए तो फिर आप लोगों को लगा देना है। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? बनारस में किया है, स्टार लगा लीजिएगा। यूपी की घटना है। किन दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस को स्थापित किया? ऑस्ट्रेलिया की। कौन कौन से? डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? ये व्यापक हिंसक छात्र विरोध हुआ था, तो इसमें दे दिया था, सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? जर्मनी। बहुत पुरानी घटना है लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले इतनी पुरानी घटना, तब तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा घटना नहीं बची हुई है अब, ठीक है। इनमें से 2-3 ही देखेंगे। एक तो देखिए, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिजी का इनको मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है फिजी का। और फिजी का किसको और मिला है अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी जस्ट देखा है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? मुईदम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत। और फिर यहाँ पर देख लीजिएगा, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है? श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका। ये पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन हुआ। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। और पनामा के राष्ट्रपति कौन रहे? जोस राउल मुल्फे। तो देखिए, ये हम लोगों ने मोटे मोटे 10 पेज आज हम लोगों ने शुरुआती के तौर पर देख लिए हैं। अब इसके बाद जो भी घटनाएं रहेंगी ना, आर्थिक वाली घटना, तो ये हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल से 2 क्लास आएंगी आपकी, एक दोपहर तक आ जाएगी और एक आपकी शाम को आएगी। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे क्योंकि समय कम है। आप लोगों को भी चिंता हो रही होगी कि लेट ना हो जाए, तो आप लोग अपने स्तर पे भी पढ़िए, हम लोग भी अपने स्तर पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।